जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रमुख से भी प्रमुखतम साधना पंचांगुली कल्प प्रयोग, भूत और भविष्य देखने वाली यह चमत्कारिक साधना है। आपके भूतकाल में हुई घटनाएं या भविष्य में होने वाली घटनाओं को व्यक्ति के सामने आते ही देखा जा सकता है। सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त यह कल्प प्रयोग चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। बहुत से लोग जो भूत भविष्य वर्तमान दर्शन साधना और क्रियाओं में लगे हुए हैं, पंचांगुली को अपने आप में विशेष स्थान देते हैं। पंचांगुली साधना या पंचांगुली से संबंधित प्रयोग वस्तुत्व में व्यक्ति को अद्भुत तरीके से भविष्य देखने की और भूतकाल देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। आज आपको बताएंगे किस प्रकार से यह काम करती है, इसकी प्राथमिक जो स्टेज होती है वो क्या होती है और पूर्ण होने पर किस प्रकार से इसका कार्य होता है। बहुत से लोग कर्ण पिशाचनी करते हैं, कर्ण मातंगी करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत सारे नियम और बहुत सतर्कता के साथ उनको करना होता है। फिर भी भविष्य का सटीक ज्ञान केवल पंचांगुली और पंचांगुली से संबंधित कुछ और दैविक जो सिद्धियां हैं वही देती है। कर्ण पिशाचनी भविष्य ज्ञान नहीं देती। कुछ यक्षणियां हैं जैसे पिंगलोचनी यक्षणी आदि वो देती हैं। कर्ण पिशाचनी केवल भूतकाल बताती है। जब आप पंचांगुली साधना में प्रवृत्त होते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके अंदर सामने कोई आता है तो उससे जुड़ी हुई समस्याएं सामने दिखने लगती है। आपके दिमाग में वो विचार चलने ही लग जाते हैं। भले ही आपको सिद्धि ना हुई हो, लेकिन आप अगर पंचांगुली के नियमित साधक हैं तो आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति के सामने आते ही उससे जुड़ी हुई समस्याएं आपको नजर आएगी और आपके दिमाग में उससे जुड़े हुए ख्याल चालू हो जाएंगे। ये इसकी विशेषता है। जो पंचांगुली साधक है वो इस चीज को मानते हैं कि शुरुआती दरमियान ही उनके साथ ये घटनाएं हुई कि जब भी कोई सामने आएगा उससे संबंधित समस्या का मुख्य कारण उनके सामने आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति सामने आया तो अचानक से उनके मन में विचार उठेंगे, पितृदोष आया, पितृदोष है। और जब उस व्यक्ति से समस्या को समझा जाएगा, भले ही आपकी साधना पूर्ण ना हुई हो, अगर उस व्यक्ति से आपने साधना को समझा तो उसका मुख्य कारण पितृदोष ही निकल के आएगा। इसी प्रकार उसकी कोई भी समस्या होगी तो समस्या का मुख्य कारण आपके सामने आएगा। यह है इसकी पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी नजर आएगा और तीसरी स्टेज में पूर्ण रूप से व्यक्ति की समस्या समाधान और आगे क्या होने वाला है उस चीज का आपको पता लगने लग जाता है। लेकिन तीसरी स्टेज तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। ये दो स्टेज है जिसको व्यक्ति आसानी से पार कर लेता है। और हमारा मानना हमेशा यही है कि अगर आपने किसी का भूतकाल पता कर लिया कि भूतकाल में जुड़ी हुई किस समस्या की वजह से वो परेशान है, तो आप उसका यूं भी निवारण कर सकते हैं। आप उसका यूं भी निवारण कर सकते हैं और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि भविष्य को बदलना व्यक्ति के हाथ में है। उसका कल का भविष्य कैसे होगा वो उस पर निर्भर करता है। वो कल खाना खाएगा या उपवास करेगा वो उस पर निर्भर करता है। उसी प्रकार उसके कर्मों से कर्मों से ही डिसाइड होता है कि उसको करना क्या और होगा क्या अगले भविष्य में उसके साथ। सही कर्म अच्छे परिणाम देंगे, बुरे कर्म गलत परिणाम देंगे। इसी से संबंधित आज ये चमत्कारिक पंचांगुली साधना, इसको करने के बाद में आप उन तीनों ही क्रियाओं में प्रवृत्त हो सकते हैं। उन तीनों क्रियाओं में महारत हासिल कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं आपको किसी भूत प्रेत से संबंधित साधना करने की। कोई जरूरत नहीं आपको किसी यक्षणी यक्ष या गंभीर साधना जिनसे परिवार को खतरा हो करने की। केवल अभ्यास करिए पंचांगुली का, साधना करिए पंचांगुली की। आप भूत भविष्य पढ़ने में, देखने में और समझने में सक्षम हो जाएंगे। और सरल साधना है, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है। नियम का पक्का होना चाहिए। जो इसके नियम हैं वो सबसे आखिर में बताएंगे। उन नियमों को यदि आपने पालन कर लिया तो 100% ये साधना आपके लिए ऐसी चमत्कार प्रतीत होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। देखिए, साधना और सिद्धि सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी काम करती है। कैसे आपने बहुत सी जगह सुना होगा कि वो बच्चा पैदा हुआ लेकिन चमत्कारिक गुण है, वो किसी के बारे में कुछ बोलता और हो जाता है, यानी कि उसको वाक सिद्धि है। तो पैदा होते तो उसने कोई साधना नहीं कर ली, पूर्व जन्म की सिद्धि ही उसे मिली हुई होती है।
पूर्व जन्म की उसकी सिद्धि है और उसने अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में उसको बहुत जल्दी मिल गई। तो ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि 10 लोगों ने भूत प्रेत साधना की और एक को दर्शन हुए, या फिर एक ने साधना सिद्धि की। 10 लोगों ने एक साथ उच्चाटन या विदेशन प्रयोग किए, लेकिन एक का ही काम किया। उसका कारण होता है उसकी कुंडली में वह योग है, उसकी कुंडली में वह योग है, उसके पूर्व जन्म के वो कर्म है, तो उसको वो चीज सिद्ध हुई। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी साधना आदि में समय बहुत कीमती है। पैसा लगाना और समय लगाना, इनमें समय को ज्यादा कीमती माने, क्योंकि समय ही निर्धारित करेगा कि आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो हम हमेशा बोलते हैं कि समय कीमती है। साधनाओं में भी समय की कीमत को जान के करें। आप पहले ये तय करें कि आपके लिए कौन सी साधना है। कैसे तय करेंगे? कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ये समझें कि आपकी इष्ट शक्तियां कौन सी है, कौन सी साधना आपको करनी चाहिए, और साधना से पहले कुंडली में कौन से दोष है जिनका निवारण किया जाए। अगर आपको किसी लड़ाई में जाना है, किसी जंग में जाना है, तो आपका शरीर सुरक्षित होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो उसी प्रकार आप जब साधना में प्रवृत्त होते हैं तो किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपके खुद के ग्रह सही होना चाहिए, खुद की कुंडली सही होना चाहिए। तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं। हमने यहाँ पर आप यहाँ से हमारे संस्थान के माध्यम से भी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं। यहाँ पर 501 रुपये शुल्क है। अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क इसी नंबर पे डाल के उसका स्क्रीनशॉट डिटेल के साथ भेज दें तो आपकी कुंडली विश्लेषण हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली नहीं है उनका ऑरा स्कैनिंग हो सकता है। अपनी पूरी फोटो सर से पैर तक, पूरी फोटो के साथ में अपने सीधे हाथ की हथेली की फोटो, पुरुष है तो, और स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, 2 अलग अलग फोटो जिसमें अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल नहीं पहनना है, कपड़े पहनना है, और वो फोटो के साथ में उसका 1100 रुपये शुल्क है। वो डाल के आप अपना ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसमें भी आपको इससे संबंधित सारी डिटेल मिल जाएगी कि क्या दोष है, क्या बंधन दोष है, कोई तंत्र क्रिया है या कुछ भी है, तो सारा पता चल जाएगा उसमें, और उसके माध्यम से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पंचांगुली साधना अगर आप करते हैं तो इस साधना में आपको भूत भविष्य, खैर वर्तमान का तो ज्ञान होता ही है इसमें, लेकिन भूत भविष्य मुख्य रूप से आपको ज्ञान देने वाली साधना है और आसान साधना है। हर कोई कर सकता है, कोई भी खतरा नहीं है कि कोई शक्ति आएगी आपको मारेगी, डराएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक साधना के कई लाभ होते हैं। जैसे आप पंचांगुली साधना करेंगे तो सिर्फ यही नहीं है कि आपको यह सिद्धि आपके अंदर विकसित होगी, आपके भाग्य की रेखाएं भी बदलने लगेगी। पंचांगुली के माध्यम से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके साथ जो अमंगल होते थे वो हट जाएंगे और मंगल होने लगेंगे। शुभ कार्यों में तेजी आएगी। हर प्रकार से भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। साथ में सिद्धि की ओर भी आप बढ़ते जाएंगे। कहते हैं कोई भी साधना की सिद्धि एक बार में ना मिले तो उसके कम से कम 9 अनुष्ठान करने चाहिए। हालांकि पंचांगुली जैसी सिद्धि के अगर, वैसे तो हम जो अनुष्ठान यहाँ दे रहे हैं वो कम मंत्र का है, लेकिन आप 1.25 लाख का अनुष्ठान करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये उन लोगों के लिए जिन्हें पूर्ण रूप से सिद्धि चाहिए। 1.25 लाख के अनुष्ठान उनके लिए पूर्ण प्रभावी हैं, ताकि व्यक्ति को देखते ही वो सारी चीजें उसके बारे में बता दे, उसका क्या नाम है, कहां से आया है, आदि आदि चीजें। तो ये उसकी पूर्ण सिद्धि पे निर्भर करता है। लेकिन केवल आप चाहते हैं कि सामने वाला है उसकी समस्या और समाधान ही प्राप्त करना है, तो आप दिया गया प्रयोग करके भी उसके लाभ उठाएंगे। साधना विधि यही रहेगी, सिर्फ मंत्रों की संख्या और दिन बढ़ जाएंगे। इस चीज को आप समझ लें। अब कैसे शुरू करनी है, कब शुरू करनी है? तो शुक्ल पक्ष में यह साधना होती है। द्वितीया तिथि, पंचमी तिथि और पूर्णमासी। सप्तमी भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन द्वितीया, पंचमी और पूर्णमासी मुख्य है शुक्ल पक्ष में। अब बहुत से लोगों को तिथि देखना नहीं पता रहता, तो आप कैलेंडर उठाएं, उसमें देखिए प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, कृष्ण पक्ष अलग लिखा हुआ आएगा, और शुक्ल पक्ष में भी। जैसे आप कृष्ण पक्ष चल रहा है तो अमावस्या पे जाके खत्म हो जाएगा, फिर प्रतिपदा चालू होगी तो वहां से शुक्ल पक्ष लिखा आएगा, फिर वहां से शुक्ल, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आ जाएगी। एक बार महीने में 2 बार होता है, एक बार अमावस्या आती है, एक बार पूर्णिमा। बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो आप कैलेंडर को थोड़ा सीखिए, कैलेंडर पे बहुत ज्ञान है। तो एक बार आपको अमावस्या आएगी महीने में, एक बार पूर्णिमा आएगी,
तो पूर्णिमा के पहले जो दिन आते हैं 15 दिन पूर्णिमा तक वो शुक्ल पक्ष होते हैं, और अमावस्या से पहले के 15 दिन अमावस्या तक वो कृष्ण पक्ष होते हैं। ये साधना आपको शुक्ल पक्ष में करनी है, ठीक है। पूर्वमुखी होकर यह साधना होगी। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से साधना स्टार्ट होती है। क्या करना है आपको? पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, एक आसन लगाएं, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, पीले वस्त्र पीला आसन खुद भी धारण करें, गुरु चित्र गणेश जी स्थापित करें, एक तांबे की प्लेट में थोड़े से फूल और उसके ऊपर पंचागुली यंत्र स्थापित करें, स्फटिक की माला, ये दोनों प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, पंचागुली यंत्र और स्फटिक माला दोनों को रखें, उनका पूजन करें और पंचागुली यंत्र का पूजन करके उसके ऊपर स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद गणेश पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान आदि करवाएं पंचामृत जल से, उसके बाद में उनको सिंदूर कुमकुम अक्षत चढ़ा के स्थापित करें, स्थान पे आसन दें, वस्त्र चढ़ाएं। इसी प्रकार गुरु पूजन करें, गुरु चित्र को स्नान आदि करवाएं पंचामृत आदि से, जल से, और फिर वस्त्र चढ़ाएं और नैवेद्य चढ़ाएं। अब फिर आना है हमें पंचागुली की पूजा पर, पंचागुली यंत्र की विशेष पूजा पर। एक तांबे की प्लेट लें, अपने पास पंचामृत जल और अलग अलग चीजें कर ले, जैसे घृत अलग करें, गाय का जो घी होता है वो अलग रखें, शर्करा अलग रखें, दूध अलग रखें, दही अलग रखें, शहद अलग रखें, ये सारी चीजें अलग अलग रखें। जल अलग रखें। नैवेद्य चढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था पहले से करके बैठे, ठीक है। और हाथ में जल लेके संकल्प लें, ओम विष्णवे ओम श्री जम्बूद्वीपे भारत खंडे। जैसे आप कहाँ पे रहते हैं? मध्य प्रदेश राज्य, नर्मदा नदी दक्षिण तटे। आप मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पे रहते हैं, तो नर्मदा नदी दक्षिण तटे। जैसे ठीकरी है तो ठीकरी नाम ग्राम, अपना नाम बोले, अपनी गोत्र बोले, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, पंचागुली साधना सिद्धि हेतु पंचागुली मंत्र प्रयोग करने जा रहा हूं। सदगुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दे, गणेश जी आज्ञा और आशीर्वाद दे, पितृ देवी देवता, कुल देवी देवता, स्थान देवी देवता आज्ञा और आशीर्वाद दे, ज्ञात अज्ञात शक्तियां आज्ञा और आशीर्वाद दे, भगवान शिव माता जगदम्बा के साथ आज्ञा और आशीर्वाद दे, एवं देवी पंचागुली आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करे, शरीर की समस्त इंद्रियां आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करे। ऐसा बोल के जल साइड में छोड़ दीजिए। पंचागुली मंत्र की सिद्धि हो और भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा बोल के जल कटोरी में छोड़ दे, फिर किसी गमले में बाद में डाल दे पूजा के बाद। अब आपको प्लेट लगाना है। प्लेट के अंदर जो पंचागुली यंत्र हमने पहले ही प्लेट में बाजूट पे रखा है, ये दूसरी प्लेट में रखना है और प्लेट में रख के अब यहां से स्टार्ट होगी हमारी पूजा। अब स्क्रीन पर आप मंत्र देखते जाएं और उनको नोट करते जाएं, ठीक है। आपको हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ के सबसे पहले ध्यान करना है। तो ध्यान मंत्र के बाद में पूजा के सभी मंत्रों को आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्यान मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पंचागुली देवी ध्यायामि। यहां ध्यान करेंगे और ध्यान कर रहे हैं हम देवी पंचागुली का। अब नीचे आवाहन मंत्र भी है, तो हम देवी का आवाहन करेंगे। थोड़े से चावल ले लीजिए हाथ में, चावल अक्षत हाथ में लेके और यंत्र के सामने ध्यान करेंगे। इससे पहले आपको करना क्या है, घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और घी के दीपक की पूजा करिएगा। आपको कोई मंत्र आता है तो ठीक, नहीं तो ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम विद शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते बोल के दीपक की पूजा कर दें और हाथ जोड़ दें। उसको भी एक वस्त्र चढ़ा दें साइड में। अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा, वस्त्र के स्थान पे आप कलावा सबको काट के थोड़े थोड़े कलावे, हल्का सा पानी और कुमकुम कलावे को लगा के वो अर्पित कर सकते हैं साइड में। अब दीपक प्रज्वलित हो गया है, क्योंकि दीपक की साक्षी में हमारी सारी पूजा हो रही है। फिर चावल हाथ में लिए और मंत्र, आवाहन मंत्र बोलना है। ओम आगच्छा गच्छ देवेशी त्रैलोक्य तिमिरापहे क्रियमाणाम मया पूजाम ग्रहणाम सुरसतमे। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पंचागुली देवताभ्यो नमः आवाहनात् आवाहनम समर्पयामि बोल के चावल यंत्र के सामने छोड़ दे, उसी प्लेट में, जो प्लेट सामने उसी में छोड़े। फिर चावल लें हाथ में और आसन मंत्र। अब हम क्या करेंगे, यंत्र को आसन देंगे। आसन देने के बाद में फिर अगली पूजा होगी। तो आसन देने के लिए चावल हाथ में लीजिए और मंत्र पढ़िए। रम्यम शुभोवनम दिव्यम सर्व सौख्यम करम शुभम
आसनं च मया दत्तं ग्रहणाहं परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पंचागुली देवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि। मंत्र बोल के और चावल सामने छोड़ दीजिए। अब अगर आपके पास गंगा जल या फिर अलग अलग नदियों का कंबाइंड जल है तो ठीक है, नहीं तो शुद्ध जल लीजिए जो ताजा जल हो, और फिर ताम्र जो अर्चनी होती है उससे जल चलाइए, स्नान करवाइए यंत्र को। मंत्र पढ़िए। गंगा सरस्वती रेवा पयोदधी नर्मदा जल स्नायतोष्पया देवी यथा शांतिम कृष्य में। स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद पय स्नान करवाएंगे। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेशा जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतश्च पय स्नातमर्पतिम। अब दधि स्नान करवाएंगे, ठीक है। पयस्तु समुद्भूतम मधुरामनम शशि प्रभम ध्याये नित्यम मया देवी स्नातम प्रतिग्रहाताम। दधि स्नान के बाद में मधु स्नान करवाएंगे। आपके पास में रखा हुआ है शहद। तरुपुष्य संभूतम सुस्वादम मधु तेज पुष्टिम करम दिव्यम स्नातम प्रतिग्रहताम। अब घी से स्नान करवाएंगे। घृत रखा हुआ है। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदतास्मि स्नातम प्रतिग्रहताम। अब हमने घी से स्नान करवा दिया है। अब शर्करा से स्नान करवाएंगे। शक्कर भी रखिए अपने पास में, तो अब शक्कर से स्नान करें। इक्षुचार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मालापहारिका दिव्या स्नातम प्रतिग्रहातम। अब थोड़ा सा कलावा काट लीजिए और थोड़ा सा स्नान करवा लीजिए। पहले तो वहां पे सबसे आपने स्नान कर लिया, पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाइए पंचागुली यंत्र को, और अच्छे से स्नान करवा के जल से पोंछ के, और जो आपका यंत्र रखा हुआ जो प्लेट पहले से आपने रखी है ऊपर बाजोड़ पे, उस प्लेट में स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद में कलावा काट लीजिए छोटा सा, वस्त्र के रूप में चढ़ाने के लिए। मंत्र नोट कीजिए। सर्वभूतादिकेश सौम्य लोक लज्जा निवारणे मयोपापादिते तुभ्यम वाससी प्रतिगृहीताम। अब वस्त्र चढ़ा दीजिए। गंध में अगर इत्र आदि आपके पास है तो, या फिर चंदन और जो अष्टगंध आदि आपके पास है उससे बिंदी लगाइए। वहां पे पहले बीच में लगाइए, फिर ऊपर नीचे राइट साइड और सभी कोनों में, मतलब 8 दिशाओं में। श्री खंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़यम सुमनोहरम विलेपन सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिग्रहाताम। अब चावल चढ़ाइए। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठि कुमकुमात्मा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहणाहं परमेश्वरी। अब हाथ में फूल लेकर फूल चढ़ाना है। ओम माल्यादिनी सुगंधानि माल्यादिनी वै विभो मयोपनीतानि पुष्पाणि प्रियत्यम प्रतिग्रहाताम। अब दीप दिखाइए। दीपक जो जल रहा है वो दीप दिखाइए, जैसे आरती देते हैं। साज्यम च वर्त संयुक्तम वहीनाम योजिता मया दीपम ग्रहणाम देवेशी त्रैलोक्य तिमिरापहे। अब लड्डू मिठाई आदि जो भी आपने वहां चढ़ाने के लिए रखा हो वो आपको चढ़ाना है सामने। नैवेद्य नैवेद्य ग्रहताम देवी भक्तिम में हाचला कुरु इत्वस्तिम में वरम देहि परत्रेहम पशम गतिम। अब कुछ दक्षिणा 1 रुपया 11 रुपया वहां पे आपको चढ़ाना है। हिरण्य गर्भ गर्भस्तेम हिम विजयवासो अनंत पुण्य फलप्रदम यथा शांति वृक्ष में। ये हमने स्नान की प्रक्रिया करी। अब विशेषार्थ करेंगे, ध्यान करेंगे और उसके बाद मंत्र जाप की प्रोसेस बताएंगे। ये जो आपकी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया करने के बाद ही सारी प्रक्रिया हो, इसलिए हमने सारा टाइप करके आपको दिया ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लें, यहाँ पे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझे, नोट करें, उसके बाद कॉल करें। अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं, तो कॉल तो करें ही ना, गलती से निकल गया कॉल करें, कॉल तो करिए ही मत इन चीजों को लेके। इसलिए सारी बारीक बारीक चीजें समझा रहे हैं वीडियो में। पूरा एक लंबा वीडियो इसीलिए हो जाता है ताकि सारी चीजें आपको समझा दें। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए और उसके हिसाब से ही साधना को करिए।
अगर कोई विशेष चीज या साधना में आप कोई चीज आ रही है जो नहीं समझ में आ रही है, वो एक अलग बात है, उसके लिए आप मैसेज करें या कॉल करें, लेकिन ऐसे नॉर्मल हर चीज को बिना वीडियो देके कॉल ना करा करें, हम बहुत व्यस्त रहते हैं। ठीक है, अब विशेषार्थ करना है और उस विशेषार्थ को भी नोट कर लीजिए, उस मंत्र को भी नोट कर लीजिए। हाथ में जल ले ले। नमस्ते देव देवेशी, नमस्ते धरणीधरे, नमस्ते जगधारे, अर्ध्यं च प्रतिगृहातां, वरदत्तुं वरदेहि, वाञ्छितं वाञ्छितार्थं, हरेण सफलादन परदस्तु सदा मम, गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पुष्पेशं तव दर्शनात्। जल सामने छोड़ दें। ये जो क्रिया है आपको सिर्फ पहले दिन करनी है, डेली नहीं करनी है। ठीक है, ये क्रिया करने के बाद में फिर आप मंत्र जाप की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, एक माला गणेश मंत्र करना है, ओम गण गणपतये नमः। एक माला आपका जो भी गुरु मंत्र हो, अन्यथा ओम गुरुभ्यो नमः। और एक माला ओम नमः शिवाय। उसके बाद एक माला ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर ओम दुर्ग दुर्गाय नमः भी कर सकते हैं, और मकवार का प्रयोग ज्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा, आप पंचागुली कल्प के जो मंत्र देने वाले हैं उसका प्रयोग करेंगे। उससे पहले जो विशेष उसके नियम हैं इनको समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा, अकारण किसी से वाद विवाद नहीं करेंगे, स्त्री पुरुष बच्चा चाहे कोई भी हो सबका सम्मान करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, जितनी आवश्यकता हो केवल उतनी ही बात करेंगे, कम से कम बाहरी चीजों में टच रहेंगे। ये पहली साधना जो आप कर रहे हैं ना, इसको बहुत नियम से करें, क्योंकि अगर आप इस साधना के नियम में खरे नहीं उतरते और एक बार साधना की जो शक्ति है वो किसी प्रकार से आपसे नाराज हो गई तो कभी भी फिर उसकी सिद्धि नहीं मिल पाती है। इस चीज को समझे आप। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या गुरु के बिना कर ले, नहीं करें। हम बोलते हैं देखो भाई, गुरु दीक्षा के बिना मत करो साधना। हम तो खैर देते नहीं गुरु दीक्षा, ठीक है। और सब लोगों को बोलते हैं कि बिना गुरु दीक्षा साधना मत करो। गुरु दीक्षा बहुत आवश्यक है। तो हमने बता भी दिया है कि आप चाहें तो अरविंद जी, गुरुदेव अरविंद जी श्रीमाली जी से ले सकते हैं गुरु दीक्षा, जो कि जोधपुर में है। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, सिद्धार्थ साधक परिवार गुरुदेव अरविंद जी श्रीमाली जी, उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं और गुरु दीक्षा लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा काम यहाँ से सिखाने का है, चाहे आप वीडियो के माध्यम से सीखे, पेड ग्रुप के माध्यम से सीखे, वो गुरु दीक्षा यहाँ नहीं देते। बहुत से लोग न जाने कहाँ से गुरु दीक्षाएं ले लेते हैं, जबकि गुरु दीक्षा के अपने कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हो जाता जब तक वो खुद उस लायक ना हो या फिर उसे गुरु पद ना प्राप्त हो। और गुरु पद तो तभी प्राप्त होगा जब गुरु की नजरों में वो खरे उतरेंगे। तो हमारे गुरु की नजर में तो हमारी परीक्षा चल रही है, तो हमारे पास गुरु पद नहीं है, हम गुरु दीक्षा नहीं देते क्योंकि हमारे पास वो अधिकार नहीं है। अब बहुत से लोग दे रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बिना अधिकार आप गुरु दीक्षा नहीं दे सकते। वो गुरु के जरिए ही आपको मिलता है। जैसे पिता का नाम बच्चे को, फिर उसका नाम उसके बच्चे को मिलता है, उसी प्रकार गुरु पद की भी अपनी एक अलग महिमा है। तो किसी से भी गुरु दीक्षा लेने से आप साधना सिद्धि नहीं कर सकते, फिर गुरु नाम बदनाम होता है। इसलिए गुरु का चुनाव सही करें और आगे बढ़े। ये हुई पहली चीज। बहुत से लोगों के कॉल आते हैं कि साहब यंत्र के बिना कर ले, माला के बिना कर ले। तो एक चीज हो, जिसमें जो चीज लग रही है वो लगेगी। बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल या कार को चलाने के लिए पेट्रोल लग रहा है तो लगेगा। अगर हम ये बोले कि ये कार है, आप बोले कार है साहब पेट्रोल नहीं है हमारे पास, क्या करें? तो धक्का देके चलाओ, अगर चल जाए तो। कब तक चलाओगे? चलेगी नहीं। तो जिसमें जिस चीज की आवश्यकता है वो लगेगी। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ से बुलाओ, हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारे पास से चीजें हमेशा आपको प्राण प्रतिष्ठित मिलेगी और उसकी जो कीमत है वो आपको बढ़ के ही मिलेगी। अगर यहाँ से आप यंत्र और माला बुला रहे हो तो 2500 रुपए से कम में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि बहुत व्यवस्थित है। या तो फिर हमने एक सामान्य विधि चैनल पे दी हुई है, उस विधि से आप यंत्र मार्केट से लाएं, उसको प्राण प्रतिष्ठित करें और उससे साधना करें। उससे भी आप साधना करेंगे तो आपको होगा। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारा तो जो है, क्योंकि नॉर्मल रेट यहाँ पर एक चीज का नॉर्मल रेट जो प्राण प्रतिष्ठा का 1100 रुपए है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब बैठते हैं एक चीज के लिए समय देने के लिए, तो हमारी फीस 1100 रुपए है। तो अगर माला की अलग प्राण प्रतिष्ठा होगी, यंत्र की अलग होगी, पंचगव्य से माला की होती है, पंचामृत से यंत्र की होती है, दोनों के समय अलग अलग होते हैं, दोनों के दिन तिथि अलग अलग होती है, तो उसमें समय का बहुत वो रहता है।
तो अगर हम करते तो हमारी फीस ये लग जाती है। हम हमेशा कहते हैं यहाँ से बुलाएंगे तो आपको यही रेट लगेगा, आप चाहे तो मार्केट से ले लीजिए, विधि हमने दे रखी है प्राण प्रतिष्ठा की, वहां से कर लीजिए। बहुत सी चीजों को समझना और करना, उनके रिजल्ट आते धीरे धीरे करते जाइए, सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि फाइनेंशियल बहुत परेशान है। पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है, एक बार फिर दोहरा देते हैं। अगर आप फाइनेंशियल परेशान हैं तो चैनल पर एक दिन का माँ धूमावती प्रयोग, अघोर लक्ष्मी प्रयोग, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग और नागेश प्रयोग, ये और अटूट लक्ष्मी, ये 5 चमत्कारी प्रयोग दिए हैं। इनको कर लो, इनको करो। इनके साथ में हो सके तो पहले या इस बीच में ही श्री यंत्र, श्री कनकधारा यंत्र और श्री कुबेर यंत्र, दक्षिणवर्ती शंख, ये अपने यहाँ स्थापित कर लो। ये चीजें स्थापित करके फिर आप साधना करो और अपने काम को करो, गारंटी के साथ सफलता मिलेगी। गारंटी के साथ आपको सफलता मिलेगी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि क्या यंत्र या माला के बिना या इन चीजों के बिना हो सकती है, लेकिन आपके अंदर वो सामर्थ्य कहाँ है? आपके अंदर तो ध्यान ही नहीं। एक माला जाप करते करते तो कम से कम 10,000 जगह आपका दिमाग घूम के आ जाता है, आप ध्यान ही नहीं लगा पाते, वो ऊर्जा ही नहीं बन पाती। तो इन चीजों को आप समझे कि अपने अंदर क्या खामी है, उनको पूरी करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है। तो ऐसी चीजें अपने स्थापित करें, कहीं से भी ले उससे मतलब नहीं है, और प्राण प्रतिष्ठित चीजें लेके स्थापित करें और उनका पूजन करें तो रिजल्ट आता है। यंत्र हो, माला हो, कोई भी चीज सही तरीके की प्राण प्रतिष्ठित होगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। साधना में लोग क्या करते हैं, बखान करते हैं। आप कोई साधना कर रहे हो तो 10 जगह बखान कर दोगे, मुझे ये करना, मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये करना, मैं ये कर रहा हूं, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं मिलना है। साधना गुप्त, साधना विषय ही एक गुप्त विषय है, उसको कुछ भी करो गुप्त रख के करो, गुरु से ज्यादा कहीं नहीं। तो एक तो आप साधना करो, तरीके से करो। दूसरा, हाँ, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी आदि एक एक दिन के प्रयोग है तो आपको टेंशन नहीं है, हर कोई कर सकता है। दूसरा, साधना में दृढ़ निश्चय रहो, विचारों पे कंट्रोल रखो। मन बड़ा चंचल है तो मन को अपनी ताकत बना लो, जो हमारी कमजोरी है उसे ताकत बनाना सीखो। एक शब्द को जीवन में उतार लो कि अब मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा, जो कमजोरी है उसको ताकत बना। अहंकार अगर आपकी कमजोरी है तो उसको अपनी ताकत बनाओ। आलस्य आपकी कमजोरी है तो उसको ताकत बनाओ। कैसे? पलट दो, विपरीत कर दो। अहंकार को नम्रता में ढाल दो, आलस्य को काम में ढाल दो। जब आपको लगता है कि ये 2 घंटे 3 घंटे में दिन में वेस्ट करता हूं, वहां कुछ न कुछ शेड्यूल बना लो कि इस बीच में भी ये काम करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन साधना हो या कोई भी क्षेत्र हो, सफलता मिलेगी मिलेगी। मंत्र को नोट कर लीजिए, और मंत्र हम बोल के नहीं बताएंगे, स्क्रीन पे ही बताएंगे, क्योंकि जो चीजें प्राप्त हुई होती है उनको बताया नहीं जाता। तो पहले आपको मंत्र दिखा देते हैं स्क्रीन पे, आप उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसकी जो चीजें उनको भी समझ लीजिए अच्छे से। मंत्र नोट करें। स्फटिक माला से पंचांगुली यंत्र के सामने प्रतिदिन 21 दिन तक, वैसे 51 दिन की साधना है, 51 दिन तक 21-21 माला करनी होती है, लेकिन अगर आप 21 दिन कर रहे हैं तो 51-51 माला प्रतिदिन करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुगंधित धूप दीप अगरबत्ती जलाएं, हो सके तो इसमें गुलाब आदि की अगरबत्ती जलाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। कमरा आपका सुगंधित होना चाहिए। जब आप साधना करें तब उस कमरे में कोई ना जाए, और अगर एकदम अलग कमरा है आपका तो बहुत अच्छा। और खास तौर से अगर आप इस साधना को कर रहे हैं 21 दिन की, और इसमें घी का जो दीपक जलेगा उसको अगर आप अखंड जलाएं तो इसमें अति उत्तम होता है। 21 दिन या 51 दिन की साधना में अखंड गाय के घी का दीपक उत्तम परिणाम देगा आपको। 5 माला त्राटक करते हुए, दीपक को त्राटक करते हुए, और बाकी माला आंखें बंद करके करते हैं तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, पंचांगुली सिद्धि शक्ति की प्राप्ति आपको होगी। देखिए, भूत भविष्य वर्तमान देखने की शक्ति हमारे शरीर में ही निहित है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में है। हमारी इंद्रियां, उनका प्रभाव, उनमें निवास करने वाले अनेकों शक्तियां, सब कुछ शरीर में निहित है।
बस उसे जागृत करना है, बस उसे जागृत करना है। उनमें से एक शक्ति को भी जागृत कर लिया तो कार्य सिद्धि हो गई। और मंत्रों के माध्यम से ये संभव है। मंत्रों के समावेश से इंद्रियों की किसी एक शक्ति को, मैं सभी इंद्रियों को जागृत करने की बात तो नहीं करता, बहुत लंबी जटिल और विशेष प्रोसेस है, जिसे केवल गुरु मार्गदर्शन में किया जाता है और उसके लिए भी सालों का समय लगता है। तो उस विषय पे तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन किसी एक शक्ति को, किसी एक इंद्रिय से किसी एक शक्ति को जागृत किया जाए, चाहे वो भूत भविष्य देखने वाली हो, चाहे वो किसी प्रकार की कार्य सिद्धि करने वाली, और उसका कार्य किया जाए। ये यही चीज है, मंत्रों के माध्यम से पंचागुली देवी को जागृत करना, जो हमारी हाथों में है, जिसका कनेक्शन सीधा दृष्टि और आज्ञा चक्र से है, जिसको देखते ही उसके भविष्य को पढ़ लेना, भूतकाल को पढ़ लेना। ये चमत्कार केवल पंचागुली साधना के माध्यम से हो सकते हैं। मंत्र दे दिया, सारी डिटेल आप लोगों को दे दी। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि पंचागुली साधना के बारे में बहुत समय से लोग पीछे पड़े थे कि इस विषय पे हम जानकारी दें। तो क्योंकि एक वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कम से कम 5 घंटे का समय चाहिए। सारी चीजों को समझाना, बनाना, वीडियो भले ही 25 मिनट का हो, लेकिन वीडियो को इस माध्यम बना के, यूट्यूब को माध्यम बना के आप तक पहुंचाने के लिए 5 घंटे का समय है। उसकी तैयारी, वो सारी चीजों को एडिट करवाओ, सारी चीजों को लिखवाओ और फिर आप लोगों तक पहुंचाओ। तो समय नहीं रहता, लेकिन काफी लोगों ने बार बार मंगा था। कई हमारे साधक हैं जिन्होंने बार बार इस चीज को मंगी थी, पेड ग्रुप के भी कई साधकों ने मंगी थी, इसलिए इसको हमने वीडियो ही बना दिया ताकि ये सबके काम में आ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।